हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम एकादशी के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप सुनिए। और इसका ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बारे में कौन सा दिन एकादशी तिथि से को आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी इस बार आ रही है और यह 1 नवंबर 2025 यानी शनिवार के दिन आ रही है। लेकिन इसका एकादशी व्रत का जो पालन है वो हम 2 नवंबर 2025 यानी रविवार के दिन करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो इस बारे में देवउठनी व्रत के दिन यानी 2 नवंबर के दिन शुभ मुहूर्त कौन सा है और अगले दिन व्रत का पारण करने का समय क्या है, इस बारे में देवउठनी एकादशी का पारण कर। इस बार हम देवउठनी एकादशी का पारण 2 नवंबर 2025 के दिन कर रहे हैं। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा यानी कि अगले दिन 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:43 से 10:21 तक के बीच में। और इस बार देवउठनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 1 नवंबर 2025 यानी 9:11 पर और एकादशी इसका आरंभ हो रहा है और एकादशी जो पूर्ण होगी वो 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा और सुबह 4:50 से 5:42 तक का रहेगा। इन दोनों के बीच में आप कर सकते हैं जो उनका ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ जो करना है। और सूर्य उदय इस दिन किस टाइम पे होगा, सूर्य उदय होगा 6:34 पर सुबह सूर्य उदय हो जाएगा। और सूर्य अस्त होने का समय इस दिन रहेगा 5:35 यानी शाम को सूर्य उदय होगा 5:35 पर। प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय रहेगा 5:16 से 6:34। इसमें भगवान शिव विष्णु की पूजा की जा सकती है और उनको पूजा करके जगाया जाएगा। और ये उनका सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त है जो मैंने बताया आपको, 5:16 से 6:34 तक। और संध्या का पूजा जो कि भगवान शिव हरि कृष्ण जी की पूजा की जाएगी वो है शाम 5:35 से 6:53 तक। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वथा सिद्धि योग पुष्कर योग भी बन रहा है। मतलब इस दिन जो है पुष्कर योग बन रहा है और सर्वथा सिद्धि योग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग सुबह शुरू होगा 7:31 तक, शाम 5:03 तक रहेगा। और सर्वथा सिद्धि योग बन रहा है जो शाम को 5:03 से और अगले दिन 6:34 तक रहेगा। जो अगले मिनट होगी सुबह होगी 6:34 तक रहेगा। शाम को शुरू होगा 5:03 से शुरू होगा और अगले दिन 6:34 तक रहेगा। इस प्रकार से देखोगे कि देवउठनी एकादशी जो पूरा का पूरा दिन अत्यंत मंगलमय है। और इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, शादी का कार्य कर सकते हो और गृह प्रवेश का कार्य भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई अच्छा मुहूर्त निकालने का समय है तो वो भी कर सकते हो, अच्छा कार्य भी प्रारंभ कर सकते हो। तो आप इस दिन अच्छे से अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हो।
इस बार अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है। अभिजीत मुहूर्त लग रहा है, वो किस टाइम पे लग रहा है सुनिए। अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:42 से 12:26 के बीच। समझ गए, 11:42 से लगेगा, सुबह 12:26 के बीच में लगेगा, जो हमारा अभिजीत मुहूर्त है। और राहु काल रहेगा, जो जिसमें हम पूजा पाठ नहीं करते उसे राहु काल बोलते हैं। तो राहु काल कब रहेगा? शाम को 4:12 से लेकर 5:35 के बीच में रहेगा। और इस बार एकादशी में भद्रा का वास भी हो रहा है, लेकिन वो 7:31 तक ही रहेगा, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पे है, पृथ्वी के ऊपर है। जो भद्रा का जो वास है ना, वो पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए वो किसी शुभ कार्य के लिए मंगलमय नहीं है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस बार एकादशी 1 नवंबर को शुरू हो रही है, तो फिर हम उसका पारण 2 नवंबर को क्यों कर रहे हैं। यानी 1 नवंबर को तो एकादशी शुरू हो रही है, तो हम 2 नवंबर को उसका पालन या पारण क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार जो एकादशी है ना, वो 30 महाद्वादशी है। 30 महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक विस्तारित हो सकती है। और इतना ही नहीं, जो अगले दिन द्वादशी के अगले दिन सूर्य उदय के विस्तृत हो रही है, और ये संयोग से एक विषय नक्षत्र में बनता है। और इस बार ये नक्षत्र जो त्रोविशा नक्षत्र में पड़ रही है, क्योंकि शाम को 6:20 तक रहेगा जिसका समय। इसके बाद पूर्व भाद्र पक्ष है, नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसी कारण से इसी एकादशी को त्रिस्पर्शा महादशी कहा जाता है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी एकादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 द्वादशी तिथियां आती है, और इनमें से एक है हमारी देवउठनी एकादशी, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए भले ही देवउठनी एकादशी का पारण 1 नवंबर को शनिवार को हो रहा है, लेकिन हम इसका पारण 2 नवंबर को करेंगे। फिर भी पूर्ण एकादशी का जो वास्तविक फल अगर आपको प्राप्त करना है, तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करें, ताकि आपको पूरा फल प्राप्त हो सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सको। और एकादशी के दिन चावल को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, और ना ही आप चावल खाना, और ना ही चावल का उपयोग पूजा में करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे। फिर से जय श्री श्याम, जय बालाजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो अगेन।